हेलो बच्चों, गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर बी, जो कि 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के कंटेंट्स कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो चलिए इस सेक्शन की हम बात करते हैं, और ये सेक्शन जो है वो 5 क्वेश्चन कंटेन करता है, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो और रहेंगे, मतलब 2 में से 1 करने हैं आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोलता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, मैं बता देता हूं, ये फर्स्ट चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर पूछता है, और एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, आपसे ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। तो मैं समझाता हूं कैसे करते हैं। देखो, अगर नहीं आता ना तो अब आपका क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम एज्यूम करेंगे कि रैशनल है। ठीक है, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये रूट 2 जो है एक रैशनल है। ठीक है, और हम अपने आप को फॉल्स प्रूव करेंगे। जब आप बोलोगे कि ये चीज रैशनल है और आप अपने आप को फॉल्स प्रूव कर दोगे, मतलब गलत प्रूव कर दोगे, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सही है ना। तो उल्टा प्रोसीजर है यार। ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना, एज इट इज सेम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस वैल्यू जो रहेगी रूट 2 रहेगी तो 2 लेना है, 3 रहेगी तो 3 लेना है, 4 5 रहेगी तो 5 लेना है, बस दैट्स ऑल। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या किया हमने, एज्यूम किया। और कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, रूट 2 इक्वल्स टू ए बाय बी, एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये कंडीशन के साथ हमें एज्यूम करना है कि एक रैशनल है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 2 3 दोनों कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये HCF इनके बीच का क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसके बाद कर लो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जैसे अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिखना है, बी स्क्वायर इधर और ये ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब यहां पे एक थ्योरम है जो आपको दिमाग में रखना है। वो थ्योरम ये बोलता है, इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर देन A divides P also। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक 2 है, वो एक प्राइम नंबर है, अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। तो अब इस थ्योरम को हमें यूज करना है कि इफ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, आपको एक लाइन लिखनी है, इफ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स A also। तो जैसे ही आप ये थ्योरम लिखोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाय 2, है ना। ये थ्योरम के बाद अब इसको लेट कर लो c में, तो ये क्या बन गया, लेट c इक्वल टू a बाय 2। अब यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2c, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये आ गया a की वैल्यू क्या आ गई, 2c। अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। देखो ये जो आया ना a इक्वल टू सी, इसको 1 में पुट करो, और 1 मेरा ये है, 1 में जैसे ही पुट करोगे क्या होगा, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहां से 2 1 टाइम, ये 2 2 टाइम, तो यहां से जो बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2c स्क्वायर। ठीक, अगेन मैं 2 को क्या कर सकता हूं, इस बी स्क्वायर के नीचे ला सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। अगेन वही थ्योरम पे आते हैं, क्या बोलता है, इफ 2 divides b square
then 2 divides b also। तो इसका मतलब ये बन जाएगा b by 2। अच्छा आप नोटिस करो, एक नंबर है a, ठीक है, एक नंबर है b। यहां पे हमने देखा कि जो a है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों एक कॉमन नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, वो है 2। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि उनका जो HCF है वो 1 है। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत है, तो जो क्वेश्चन है वो सही है। बस अब आपको एक लाइन लिखनी है, एज 2 is a common factor between a and b, therefore our assumption was wrong, therefore root 2 is an irrational number। ये आपको एक फ्रेम करके लिखना है, बस दैट्स ऑल। यहां पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना है इस तरीके से, और ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक बार रिपीट करते जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या करना है हमको, रूट 2 को हमें रैशनल प्रूव करना है, रूट 2 को हमें रैशनल एज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे, रूट 2 इक्वल टू ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब क्या रहेगा, 2 को हम ए स्क्वायर के नीचे लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे एक थ्योरम लगने वाला है, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये थ्योरम हमें यूज करना है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a बाय 2 हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे c में। तो यहां से एक ये 2c आएगी और इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने माना था उसको हम पुट कर देंगे उसमें। तो वहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, और 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो अगेन बी स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे वही थ्योरम फिर से लगाएंगे, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड बी ऑल्सो। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि b भी 2 से डिवाइड हो रहा है और a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और जब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। और जब कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है, हमने जो एज्यूम किया था कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, वो गलत हो जाता है। तो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। बस इतना सा काम इसमें आपको करना है। तो चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जैसे कि हमें दिख रहा है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन अ रेशियो 2:3 एंड पॉइंट Q जो है वो डिवाइड कर रहा है DC को इन अ रेशियो 4:1। ठीक है, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ AP, OC इज हाफ ऑफ OA। ठीक है, सब ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। यहां पे देखो, यहां से AP P डिवाइड कर रहा है AB को, इसका मतलब 2:3 में, तो ये यहां से 2 हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे इसकी बात करेंगे तो ये DQ क्या हो गया, 4 हो गया, और ये QC क्या हो गया, 1 हो गया। नोटिस करोगे ना तो ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे पता है मुझे कि AB है और CD है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमको पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये बोलता है, रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या गिवन है हमारे पास, AP बाय PB इज इक्वल्स टू कितना है, 2/3। तो अगर मैं नोटिस करूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, AP बाय AB की बात अगर करूंगा मैं, AP बाय AB की बात मतलब पूरे की बात करूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना, 5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2/5। तो यहां से AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 2/5 इंटू AB। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको छोड़ दो। चलो आगे जो रेशियो दिया उस पर ध्यान देते हैं। ये है दूसरा रेशियो, क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास DQ/QC इज इक्वल्स टू 4:1, तो मतलब 4/1। देखो अब जरूरत हमें किसकी है, QC की हमें जरूरत पड़ेगी, DQ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले DQ को हटाएंगे और कर देंगे पूरा DC। और जैसे ही आप DC करोगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको DC डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल्स टू 5/1। क्यों भाई, क्योंकि DC की बात करोगे तो दोनों को ऐड भी तो करोगे, 4 + 1। तो यहां से CQ की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, CQ की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहां से मिलेगी मुझे 1/5 DC, यही मिलेगी मुझे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल को हमें क्या पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, AOP एंड ट्रायंगल COQ। जैसे इन दो ट्रायंगल को देखोगे ना आप, तो आप देखोगे
कि एक तो वर्टिकली अपोजिट हमें इक्वल दिख रहा है, ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्यू, क्या है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मुझे दिख रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर क्या दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूं इसको, ट्रायंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल QCO, क्या लिखोगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COQ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, हमें पता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें क्या दिख रहा है इसमें, हमें इसमें करस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है OA बाय, यहां का OA लोगे तो यहां का OC लोगे, और हमें काम इसी का ही है, OA और AC का। और दूसरा हमें काम है किसका, चलो ले लेते हैं हम लोग AP और CQ, AP बाय CQ, ठीक है, इसी का काम है हमें। अब हमें पता है कि जो OA है अपॉन OC और AP की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितनी आई है, OP की वैल्यू आई है ये देखो 2/5 AB, तो मैं लिख देता हूं 2/5 AB डिवाइडेड बाय ये कितना है 1/5 DC। अब मुझे पता है AB और CD आपस में क्या है, बराबर है, तो ये कर दो कैंसल आउट, यहां से नीचे से ये कैंसल आउट 5, तो बचा क्या OA बाय OC इक्वल्स टू 2, ये आ गया OC इज इक्वल्स टू 1/2 OA। अब यहां नोटिस करो क्या दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है कि OC इज हाफ ऑफ OA, OC जो आया है मेरा क्या है, हाफ ऑफ OA आया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रोसेस करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस घबराना नहीं है आपको, आपसे सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 23. From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on a circle, tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA equal to 10 cm, find the perimeter PCD. अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो मैं सबसे पहले ये देख लेता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD होता क्या है, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ इट्स बाउंड्री। अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो इसके बाउंड्री में कौन कौन है, एक है PC प्लस CD और एक है आपका PD, ठीक है, यही तीन है। अब मुझे दिख रहा है कि PC प्लस जो CD है वो दो पार्ट में टूट रहा है, वो टूट रहा है CE प्लस ED प्लस PD में, ये CE प्लस ED में टूट रहा है ना, दो पार्ट में मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा सा अरेंज करके दिखते हैं, हम लिख सकते हैं PC प्लस CE को एक साथ लिख लेता हूं मैं, प्लस ED प्लस PD को एक साथ लिख लेता हूं। अच्छा, मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो CE है वो AC के बराबर है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह काम आएगा। तो इससे पता चला कि एक पॉइंट है C, इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं AC और AE, और दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वैसे ही हमारा एक चीज और रहेगा ED इक्वल्स टू BD, सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये PC प्लस CE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC प्लस, ठीक है, ED की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BD। अब अगर आप नोटिस करोगे तो AC प्लस PC को मिलाओगे, देखो यहां पे दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है मुझे, अगर मैं यहां से ये AC और इस CP को मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा मिलेगा AP, वैसे ही नीचे भी होगा, है ना। ये BD को और ये DP को अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा ये DP मिलेगा, PB मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PC प्लस AC की जगह AP प्लस और BD प्लस PD की जगह BP। अगेन मुझे पता है कि एक P एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट निकल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मुझे और चीज पता चल गई क्या, कि जो AP है और BP है वो भी दोनों आपस में बराबर हैं, सेम थ्योरम, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इससे पता चलता है कि ये AP प्लस ये भी AP, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ AP, और AP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है भाई 10, तो 2 इंटू 10 डेट इज 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट।
सिंपल क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब क्वेश्चंस क्या है ना, आपको ग्रैप करने हैं यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है सब। अब इसको चेंज कैसे करोगे, देखो tan ऑफ a प्लस बी, √3 में tan कैसे लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गया मेरा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही tan ऑफ a माइनस बी कब रहता है 1/√3, tan 30 डिग्री, ठीक है। जब मैं चैप्टर कराऊंगा ना आपको सब समझाऊंगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सब दिमाग में बैठ जाएगा आपका। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप सॉल्व करो, जो मेथड आपको इजी लगता है आप करो, ठीक है। एलिमिनेशन से करना है आपको, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन से करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन से जल्दी से कर लेता हूँ। ये कैंसल आउट, ये क्या बना 2a इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 45 डिग्री, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45, तो b आ गया हमारा 15 डिग्री। देखो ये a, ठीक, और ये b, यही हमें फाइंड करना था और हमें मिल चुका है। बहुत ही आसान था, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको जल्दी जल्दी बन जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा समय लेना भी नहीं है, एकदम अच्छे से साफ सुथरा बना देना है, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, अब दोनों में से आपको करना एक है, लेकिन मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो यार, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। देखो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की क्या हो जाएगी 2/1, तो ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर, प्लस x इंटू साइन 60 √3/2, ठीक है। वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी बना पाओगे, और वैल्यूज को ना रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वैल्यूज इतनी आसानी से आपको याद हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं, ठीक। tan 30 ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। चलो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, ये 3x/4, माइनस ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 ऊपर से कैंसल, तो ये बन गया 1/4 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है ना, तो चलिए जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो 3x ये क्या है 3x/4, वेरिएबल एक साइड और नंबर वाले टर्म पूरे एक साइड, तो 10 माइनस 8 प्लस 1/4, तो 10 माइनस 8 कितना होता है 2 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेंगे ये 4, ये बन जाएगा हमारा 8 प्लस 1 डेट इज 9/4। तो अब क्या मिला यहाँ से 3x/4 इक्वल्स टू 9/4, तो यहाँ से 4 कैंसल, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x वैल्यू कितनी आ गई 9/3 डेट इज 3, तो वैल्यू ऑफ x इज 3, जो हमें चाहिए था हमें मिल चुका है। आसान क्वेश्चन था, ये तो फ्री के नंबर है यार, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अब थोड़ा मजा आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। विद द वर्टेक्स ऑफ ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो मैं सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ट्रायंगल है, अब ABC एज अ सेंटर 3 रेडियाई कट हो रहे हैं, 3 आर्क कट हो रहे हैं, एक ये 2 ये 3, ये इस तरीके से बोल रहा है 3 आर्क कट हो रहे हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और तीनों का रेडियस क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है, ठीक, तीनों का। तो अब फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड, ये एरिया प्लस ये एरिया, तीनों का एंगल अलग अलग होगा ना, ट्रायंगल कौन सा है हमें पता नहीं है, तो एंगल तीनों का अलग अलग होगा। तो मुझे पता है कि एरिया रिमूव्ड मतलब टोटल एरिया रिमूव्ड इक्वल्स टू ये एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ आर्क 1 प्लस एरिया ऑफ आर्क 2 प्लस एरिया ऑफ आर्क 3, ठीक है। तीनों आर्क मतलब ये क्या है, ये एक सेक्टर है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर 1 एरिया ऑफ सेक्टर 2 एरिया ऑफ सेक्टर 3, तो ये कितना होता है θ/360 मतलब θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस सबका सेम है, θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस θ3/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे यहां से क्या पता चला कि जो पाई आर स्क्वायर है वो तीनों के पास कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब मुझे ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू 180 डिग्री। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो वैल्यू क्या बनी, पाई आर स्क्वायर बाय 2। बस अब पुट कर देते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू 1/2, कैंसल आउट करते हैं, 2 1 टाइम, ये 2 7 टाइम, ये 7 कैंसल, बस क्या बचा 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर है, ये हमें मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकालना है। अनशेडेड रीजन कौन सा है, अनशेडेड रीजन की बात करेगा तो मतलब ये जो शेडेड नहीं है, ये वाला जो शेडेड नहीं है जिसको मैं रेड से शेड कर रहा हूं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूं ऐसे करके, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर का साइड होगा कोई, उसको मैंने दिया ए। अब जो ये स्क्वायर का साइड होगा, ये इस सेमी सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। अब मुझे सेमी सर्कल का जो डायमीटर है और जो स्क्वायर का साइड है वो मिल चुका है, दोनों ए है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पूरे बड़े स्क्वायर की साइड की बात किया है 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां तक की बात करूं, ये यहां तक की बात करूं, तो वो कितना होगा, आप खुद सोचो। अगर मैं ये यहां तक की बात कर रहा हूं तो वो कितना है, देखो ये पूरा 3 है, ये भी 3 है, तो 14 में से जब ये 3 और ये 3 मैं हटा दूंगा तो ये बीच का हिस्सा क्या मिलेगा, बीच का हिस्सा मिलेगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि ये 14 जो है वो पूरा है और 3 जो है वो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये जो बचा हिस्सा वो क्या मिला 8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक का मेरे को डिस्टेंस मिल चुका है 8 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चल रहा है मुझे कि साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हिस्सा प्लस, और इसको आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करेंगे इस पार्ट की, यहां से लेकर यहां तक के बाद की, मतलब ये वाले पार्ट की, तो ये क्या है, ये है रेडियस। रेडियस किसका रेडियस है, ये सेमी सर्कल का। ठीक है, और नीचे भी वैसे ही है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2, तीनों को मिला के कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना आसान। देखो अब साइड ऑफ स्क्वायर को हमने क्या माना है, ए, तो ए प्लस ये कितना है, तो इसका अब ये सोचो, ये पूरा ए है और ये डायमीटर है किसका, पूरा सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितना हो जाएगा a/2। तो a प्लस a/2 प्लस a/2 इक्वल्स टू 8। तो ये क्या मिला 2 LCM, तो ये मिल जाएगा मेरा 2a प्लस a इक्वल्स टू 8। तो 2 3 4, तो यहां से मिला 4a इक्वल टू 16 और a की वैल्यू मिल गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। मतलब साइड और रेडियस दोनों मिल चुका। साइड क्या है, साइड की बात करेंगे तो ये साइड ऑफ स्क्वायर ए था मेरा और वो मुझे मिल गया 4 सेंटीमीटर, और इसी से मुझे रेडियस भी मिल गया, क्योंकि डायमीटर ऑफ वो था ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, और डायमीटर कितना है a के बराबर, तो a/2, तो इसका मतलब 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब अनशेडेड रीजन कैसे निकालोगे, देखो अब समझो, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू, सोचो कैसे हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस
4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यही हुआ ना। अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनशेडेड रीजन। तो मैंने वही काम किया है, बस अब क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करनी है। चलो कर देते हैं। क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड कितना है हमारा, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एक एरिया सेमी सर्कल का एक एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 22/7 पाई, ठीक है। रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो इंटू 1/2। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हुआ, देखो 2 1 टाइम, ये 2 हो गया 11 टाइम, बस और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 11 कर लो, 166 ये 1, तो कितना आया 176, और ये आ गया मेरा 176 प्लस 16 सॉल्व करना है। तो ये अब कंप्लीट होता है हमारे 5 क्वेश्चंस सेक्शन बी के। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सिंपल थे, कुछ टफ नहीं थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, तो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जो डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूंगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, डाउट पूछना सीखो, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे सेक्शन सी के साथ। थैंक यू।